आखिर क्यों हम भारतवासी किसी नदी से गुजरते हुए उस नदी में सिक्का डालते हैं? क्या वजह है इसके पीछे? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक कारण है? क्या विज्ञान ऐसा करने की इजाजत देता है? क्या आप जानते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही जगह आए हैं। लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। ये जानने के लिए हमें इससे रिलेटेड 3 सवाल जानने होंगे। पहला और बेसिक सवाल कि हम पानी में सिक्के क्यों डालते हैं। दूसरा सवाल, जो सिक्के हम पानी में डालते हैं आखिर क्या होता है उनका, कहाँ जाते हैं वो, क्या उन्हें शार्क और सोली मछली खा के अपना गुजारा करती हैं। तीसरा सवाल, क्या हमें इस कारनामे को कंटिन्यू रखना चाहिए, अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। रिवाज, हाँ, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। हमने अपने माता पिता को देखा और हमारे माता पिता ने उनके माता पिता को। तो ये जानने के लिए हमें 1959 यानी पुराने जमाने में जाना होगा। एक वक्त था जब इंसानों का पानी पीने का मुख्य साधन सिर्फ नदियां, तालाब और कुएं ही होते थे। ऐसे में ज्यादा चांसेस होते थे कि पानी में कई तरह के बीमार करने वाले कीटाणु हो जाते थे और लोग उस पानी को पी के बीमार हो जाते थे। विज्ञान के अनुसार प्राचीन समय में इस्तेमाल होने वाले तांबे के सिक्के पानी को शुद्ध करने में काफी हद तक सक्षम यानी कामयाब थे। तांबे का बर्तन या किसी भी प्रकार की तांबे से बनी वस्तु न केवल धार्मिक पहलू से पवित्र मानी गई है, बल्कि साइंस का भी मानना है कि ये धातु पानी को साफ करती है। अगर रात को किसी तांबे के बने बर्तन में पानी डालकर रखा जाए और सुबह उसको पिया जाए तो वो उबले हुए पानी से भी शुद्ध होता है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस तांबे के बने बर्तन में रखा हुआ पानी पीने से पाचन शक्ति मजबूत होती है। चलो काम की बात पे आते हैं। उस वक्त जो सिक्के चलन में थे वो तांबे के होते थे और पैसा वो चीज है जिसे इंसान अपनी फैमिली, दोस्त और धर्म के बाद सबसे ज्यादा वैल्यू देता है। और कुछ अज्ञानी और उजट लोगों के केसेस में तो सबसे पहले उनके लिए पैसा ही होता है। तो क्यों कोई इंसान किसी अनजान इंसान की अच्छी सेहत के लिए अपना पैसा पानी में डालेगा। तब महान लोगों ने इसे धर्म से जोड़ा और देखते ही देखते ये इतना चर्चित हो गया कि लोग मानने लगे कि नदियों और तालाबों में सिक्के डालने से उनके ईश्वर उनसे प्रसन्न होते हैं, उनकी विशेष पूरी होती हैं और उनके ऊपर आने वाली कई बलाएं टल जाती हैं। और दबा के नदियों और तालाबों में तांबे के सिक्के डलने लगे, जो उस वक्त के लोगों की हेल्थ के लिए सच में बहुत अच्छा था। अब तुम कहोगे क्या भाई चंपू समझा है क्या, तूने तो कहा था बहुत साल पहले जब लोगों के पानी पीने का मुख्य स्रोत नदियां और तालाब होते थे, उस वक्त तो साइंस इतनी विकसित ही नहीं थी, कुछ भी मतलब। तो भाई सिर्फ विज्ञान ही नहीं, महान आयुर्वेद ने भी तांबे से बने बर्तनों का महत्व लोगों को साइंस से बहुत पहले ही समझा दिया था। आयुर्वेद का मानना है कि पानी में कई अलग अलग प्रकार के कीटाणु होते हैं जो तांबे से बने बर्तन में पानी को डालने से मर जाते हैं। यही खोज बरसों बाद विज्ञान द्वारा भी की गई थी। अगर शुरू से ही पानी में सिक्के डालने के पीछे पानी को पीने योग्य बनाने ही वजह मानी जाती तो कोई नदियों, तालाबों और कुओं में तांबे के सिक्के नहीं डालता, बल्कि अपने घर में रखे पर्सनल यूज के लिए पानी को पीने योग्य बनाने के लिए तांबे की वस्तुएं डालते, जो उस समाज के लिए बेहतर नहीं था, जो ऐसा करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए ही इसे धर्म से जोड़ा गया और ये द ग्रेट ट्रिक्स काम भी आई। लेकिन अफसोस आज तक लोग इसे धार्मिक कर्म मानकर करते ही जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ पहले सवाल का जवाब तो मिल ही गया होगा। आओ देखते हैं दूसरा सवाल, आखिर कहाँ जाते हैं वो सिक्के जो हम पानी में डालते हैं। अक्सर आपने बस और ट्रेन में सफर करते गंगा यमुना नदी के किनारे बच्चों को तो डुबकियां लगाते देखा ही होगा और आपके मन में विचार भी आया होगा बच्चे नहा रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल गलत थे। दरअसल वो नहा नहीं रहे होते, बल्कि डुबकी मार के वही सिक्के ढूंढते हैं जो लोग नदी में फेंकते हैं। और ये इतने होते हैं कि कुछ केसेस में यही काम उनका और उनकी फैमिली की आय का मुख्य स्रोत होता है। सही तो है, समाज के ऐसा करने से कुछ लोगों का पेट पल रहा है, तुझे क्या प्रॉब्लम है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जो इंसान अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के पानी में सिक्के ढूंढ सकता है वो अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। उसकी टेंशन आप छोड़ दो, ये ईश्वर का काम है। दूसरी बात, समाज द्वारा फेंके गए पानी में 100% सिक्के ढूंढने वालों को मिल पा रहे हैं केवल 50% सिक्के, बाकी वो 50% की तो बर्बादी है ना भाई। सोचो कितने बच्चे आइसक्रीम खाएंगे। उम्मीद करता हूँ दूसरे सवाल का जवाब भी मिल ही गया होगा। चलो तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो जब ये प्रथा शुरू की गई थी तब सिक्के तांबे के होते थे जो पानी को शुद्ध करने के लिए प्योरिट का काम करते थे। लेकिन अब सिक्के लोहा तो छोड़ो स्टील के होते हैं जो पानी में डालने के बाद उसे जहरी बनाते हैं। तो क्यों हम अपने नदी और तालाबों को प्रदूषित करें। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। जो इसका आंसर है वही हमारे तीसरे सवाल का आंसर होगा। ये निष्कर्ष था इस बारे में मेरी थोड़ी स्टडी और कुछ मेरे थॉट्स का। आपके विचार इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इस तरह का कंटेंट देखते रहना चाहते हैं